होप आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रायंगल स्टडीज़ में। माय नेम इज़ प्रीत सिंह एंड आई होप आपने पिछले लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करे होंगे एनिमल किंगडम के एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगे थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ठीक है, सो आज जो है हमारा चैप्टर जो है वो हम ब्रीदिंग का शुरू करने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो है फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। डाइजेशन तो ऑब्वियस सी बात है वो कर चुका है। ठीक है, तो ह्यूमन फिजियो की स्टार्ट जो है वो ब्रीदिंग से ही हम करते हैं जनरली। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड कोई अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके एंड वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो या कोई भी चीज़ें, ठीक है, मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम क्या चीज़ें करी थी, ठीक है, कौन से टाइम टेबल को फॉलो करा था, अगर कुछ भी चाहिए होगा, ठीक है, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि ये देखिए लास्ट टाइम अब बचा हुआ है। ठीक है, एंड आपको जो भी चीज़ें चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझसे बेझिझक होके बोल सकते हैं। ठीक है, एंड जितनी चीज़ें मेरे पास हैं मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, ड्यूरेशंस जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे लेक्चर्स के। ठीक है, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये मान के चल रही हूँ कि आपने कभी ना कभी ये चैप्टर थोड़ा बहुत तो रीड करा ही होगा। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही आपको इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन की हमें नीड ही क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ब्रीथिंग क्या होता है एंड रेस्पिरेशन क्या होता है। क्या दोनों एक ही प्रोसेस होती हैं या दोनों अलग अलग होती है? तो दोनों अलग अलग प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग एक अलग प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अब बेसिकली अब उसी को हम ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको वैसे तो ये 9th और 10th में बता दिया जाता है कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है, बट अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों बहुत ही अलग अलग प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन, जितनी भी चीज़ें हम बॉडी में फूड वगैरह जो भी खाते हैं, तो क्या होता है कि ग्लूकोज से चीज़ें क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, बॉडी में जितनी भी जगह पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। एंड ब्रीदिंग जो जनरली हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, गैस का एक्सचेंज होना उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, एंड एनर्जी जहाँ जहाँ पे चाहिए उसको सप्लाई करना उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी को नीड क्यों है रेस्पिरेशन की? ठीक है, तो सबसे पहले किस चीज़ के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेल्स नीड एनर्जी एटीपी टू परफॉर्म ऑल देयर फंक्शंस लाइक मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में ही क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज से ही जब जब ब्रेक डाउन होता है खाना, ठीक है, तो उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो उस एनर्जी, देखिए अब अपनी बॉडी में तो कोई करेंसी वगैरह नहीं होती, तो अपनी बॉडी में एक करेंसी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हमें एटीपी देने पड़ते हैं। ठीक है, 2 एटीपी दे दी, 3 एटीपी दे दी, 38 एटीपी दे दी। ठीक है, तो वहाँ से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बॉडी में क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमें रेस्पिरेशन की नीड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एफिशिएंटली ऑक्सीजन इज एसेंशियल। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन रहा है। बट ऑक्सीजन अगर हमें मिल रहा है तो हमारी बॉडी में कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एंड जब अपन ने ऑक्सीजन को इनहेल किया है तो अपन को CO2 को जो है वो अपनी बॉडी से बाहर भी करना करेगा पड़ेगा, क्योंकि CO2 जो है वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो CO2 रिमूवल के लिए भी रेस्पिरेशन की नीड होती है। व्हेन ग्लूकोज ब्रेक डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, विच इज टॉक्सिक, इट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें जो है मैं PDF के फॉर्म में इसलिए लिख के लाई हूँ क्योंकि देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है,
तो क्रैश कोर्स में हमें क्या चीज़ें जल्दी-जल्दी करनी पड़ती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जल्दी-जल्दी बताने के चक्कर में ना बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी, स्किप हो जाएँगी, ठीक है? तो मैं इसलिए पीडीएफ बना के लाती हूँ, ठीक है? कि मेरा पूरा फ़ोकस जो है वो आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सप्लेन करने में जाए, ठीक है? ना ही लिखने में, ना ही इधर-उधर की चीज़ों में जो है वो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, ठीक है? तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ोकस किस में करेंगे, समझने में करेंगे, ठीक है? एंड पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे जो है वो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है अपना CO2 रिमूवल के लिए यूज़ होता है रेस्पिरेशन, ठीक है? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है? एंड सेल्युलर मेटाबॉलिज्म के लिए। सेल्युलर मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एवरी सेल इन द बॉडी कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन सप्लाई एंड CO2 रिमूवल फ्रॉम इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अदरवाइज सेल विल डाई, ठीक है? तो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन जाता है, CO2 रिमूव होता है, ऑक्सीजन आता है, CO2 रिमूव होता है, तो ये कांस्टेंट प्रोसेस मतलब एक तरीके से चलती रहती है, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस क्या होती है, रिपीटेडली क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्युलर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है? अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो अपने सेल्स जो है वो डाई हो जाएंगे, उनको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, तो ठीक है। एंड अपनी लाइफ के मेंटेनेंस को लेके विदाउट रेस्पिरेशन सेल कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है? एंड टॉक्सिक CO2 विल एक्यूमुलेट एंड एंड ऑर्गेनिज्म विल डाई, ठीक है? रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा अपनी बॉडी में तो ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है? एंड CO2 जो है वो वहाँ पे बहुत सारी बन के रह जाएगी, और जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएगा, मतलब अपन जो है वो मर जाएंगे, ठीक है? सिंपली रेस्पिरेशन इज फॉर सर्वाइवल, इन शॉर्ट ऑक्सीजन इन, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? CO2 आउट होता है तो लाइफ कंटिन्यू होती है, ठीक है? तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए, CO2 रिमूवल के लिए, सेल्युलर मेटाबॉलिज्म के लिए एंड लाइफ मेंटेनेंस के लिए, ठीक है? ये 5 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? एंड ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? एंड थोड़ा-सा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा-सा अलग हो सकता है, ठीक है? बेसिकली आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद 15 मिनट आपको ये रीड मारना है, और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी की रीड मार लेना है, ठीक है? एंड टोटली आपको आधे घंटे में आपका ये जितना हमने आज टॉपिक पढ़ा है वो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? एंड उसके बाद आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी प्रॉपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? अब मैंने ये जितना भी एनिमल किंगडम हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? इसलिए मैंने आपको एनिमल किंगडम पहले पढ़ा दिया था, ठीक है? क्योंकि हम अभी रेस्पिरेशन चैप्टर चल रहा है, इसके बाद ब्लड चैप्टर होगा, ठीक है? तो हम हर चैप्टर में स्टार्टिंग में हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये एनिमल किंगडम का एक पूरा मतलब चार्ट टाइप का बना दिया गया है कि किस तरीके से वो लोग भी अपना रेस्पिरेशन करते थे। खैर मैंने वहाँ पे भी पढ़ा दिया था, बट बेसिकली रिकैप के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि इन लोगों के अंदर भी किस तरीके से होता था, ठीक है? एंड बेसिकली बहुत सारे लोगों ने एनिमल किंगडम वाले लेक्चर देख लिए होंगे, एंड अगर किसी ने नहीं देखे हो तो उसके लिए एक रिकैप हो जाएगा, ठीक है? तो क्या है, प्रोटोज़ोआ सबसे फर्स्ट पे आता है, प्रोटोज़ोआ जो कि एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, ठीक है? इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है? नेक्स्ट ये आपने पॉरीफेरा है, ठीक है? तो ये इनका हैबिटेट कैसा होता है, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है? इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा होता है, बॉडी सरफेस, ठीक है? एग्जाम्पल कौन होगा, स्पॉन्चेस हो गए, ठीक है? सीलियन, ठीक है? ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा है, बॉडी सरफेस के थ्रू ये भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल कौन हो गया, हाइड्रा एंड जेलीफिश, ठीक है? नेक्स्ट क्या है अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है? ये एक्वाटिक होते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं, ये भी रेस्पिरेशन किस तरीके से करते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। एग्जाम्पल कौन हो गए, प्लेनेरिया एंड टेपवर्म हो गए, ठीक है? नेक्स्ट कौन है, एनालिडा, ठीक है? ये भी क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक होते हैं, ठीक है? मॉइस्ट स्किन होती है इनकी, जैसे एग्जाम्पल कौन हो गए, अर्थवर्म एंड लीच, ठीक है? आर्थ्रोपोड्स उसमें कौन आ गया, इंसेक्ट्स आ गए, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ये भी टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके अंदर कैसा होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है? अभी यहाँ तक हमने क्या देखा, बॉडी सरफेस। यहाँ पे क्या, एनालिड्स के अंदर जो है वो अर्थवर्म वगैरह अपनी स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? आर्थ्रोपोडा किससे करते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है, जैसे कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर, ठीक है? कॉकरोच के बारे में बेसिकली हम पढ़ते भी हैं, ठीक है? आर्थ्रोपोडा क्या होगा, एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है? जैसे एक्वेटिक कौन में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के थ्रू, जैसे प्रॉन और क्रैब, ठीक है? एंड आर्थ्रोपोडा आर्कनीड्स भी होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है? जैसे बुकलंग्स हो गए, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस हो गए, ठीक है? तो इनके अंदर अलग अलग तरीके के से रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है? मल्यूस्क जो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है? उनके अंदर किस तरीके से होता है, गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन, ठीक है? पाइला हो गए, यूनियो हो गया, ठीक है? एंड जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके अंदर पल्मोनरी सैक प्रेजेंट होता है,
रेस्पिरेशन के लिए लैंग्सडेल हो गया, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, डर्मल ब्रैंकिया, ये ट्यूब फीट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। स्टारफिश, सी अर्चिन, ठीक है। एंड पाइसेस एम्फीबियन लार्वा, ठीक है। पाइसेस के अंदर कैसे होता है, एक्वाटिक होते हैं, गिल्स होते हैं, फिश एंड शार्क होते हैं, ठीक है। एम्फीबियन लार्वा के अंदर कैसे होता है, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, गिल्स के थ्रू होता है। जैसे एग्जांपल में अपन ने देख लिया टैडपोल हो गया, ठीक है। एम्फीबिया जो अडल्ट होते हैं, जो सेमी टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनके अंदर कैसा होता है, लंग्स एंड स्किन एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, ठीक है। फ्रॉग एंड टोड के अंदर होते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर्ली लंग्स जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक हो गए, लिजार्ड हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, ठीक है। केव्स के अंदर ये क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल, यानी उड़ते भी हैं ये, तो इनके अंदर लंग्स और एयर सैक दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बर्ड्स एंड पिजन, ठीक है। एंड मैमेरिया जो अपन होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। एल्वुलर लंग्स होते हैं, ह्यूमन, व्हेल, बैट, ठीक है। तो बेसिकली हमने जितना भी रेस्पिरेशन का वो था, ठीक है, हमने पूरे एनिमल किंगडम में जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी हमने पूरी रिकैप कर ली है, ठीक है। अब हम ह्यूमन के ऊपर चलते हैं, ठीक है। बेसिकली हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन की तरफ चले। हमने सबसे पहले प्रोटोजोआ से स्टार्ट किया, प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, जो बॉडी सरफेस से करते थे अपना रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद मॉइस्ट स्किन आया, स्किन के थ्रू करा उनने एनालेट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद गिल्स आ गए, जब एक्वेटिक में हैं तो गिल्स के थ्रू वो लोग अपना करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन। जैसे फिश एंड प्रॉन्स में देख लिया हमने। फिर उसके बाद ट्रैकियल सिस्टम किस में आया, इंसेक्ट्स के अंदर आया, ठीक है। किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर, ठीक है। जो हम पढ़ने वाले ट्रैकियल सिस्टम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थोड़े थोड़े सिंपल लंग्स जो है वो डेवलप हुए किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। फिर एडवांस लंग आए किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। फिर लंग्स और एयर सैक दोनों के थ्रू कौन करते थे, बर्ड करते थे, ठीक है। फिर एल्वुलर लंग्स किसके अंदर आ गए, मैमल्स के अंदर। मैक्सिमम सरफेस एरिया भी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली हमने जितना भी एनिमल किंगडम में था, ठीक है, एंड पूरी चीज़ें हमने अच्छे से डिटेल में कवर कर ली, क्यों रेस्पिरेशन अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी है ये भी हमने देख लिया। अब हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपना दो मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है, एंड एक को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट या रेस्पिरेटरी जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग पार्ट, जिसे कंडक्टिंग जोन भी बोलते हैं, ठीक है। पैसेज दैट ट्रांसपोर्ट एयर टू द लंग, ठीक है। ये एक पैसेज है कंडक्टिंग पार्ट को, जिसको हम क्या कहते हैं, पैसेज कहते हैं, ठीक है। क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसे, एयर को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, अपनी नॉस्ट्रल से लेके, ठीक है, कहाँ तक ले जाता है, लंग्स तक ले जाता है। फ्रॉम नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंकल्स, ठीक है। नो गैस एक्सचेंज अकर हेयर, ठीक है। यहाँ पे कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता, सीधे सीधे ये एयर को कहाँ लेके जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोस तक, ठीक है। नेक्स्ट है अपना रेस्पिरेटरी पार्ट, ये रेस्पिरेटरी जोन, यहाँ पे अपना एक्चुअल गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वुलाई के बारे में पढ़ेंगे, एल्वुलाई एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। द कंडक्टिंग जोन इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर फ्रॉम नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये अपना नोज है, ठीक है, नेजल कैविटी है। जस्ट अ सेकंड में अपना जो पेन है वो चेंज कर लूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये ठीक रहेगा, ठीक है। आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, नोज जो है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये नोज है, ठीक है, ये नेजल कैविटी है, ठीक है। ये फेरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स पहले आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फेरिंग्स है जो कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए भी, ठीक है। एंड ये आपने मेरी जो पेन की नेडल है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये फूड के लिए भी और एयर के लिए भी, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स जो बॉयज़ के अंदर, मेल्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा-सा दिखता भी है, एडम एप्पल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। एंड देन क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के थ्रू एयर जाती है। फिर ब्रोंकस में डिवाइड होता है, ठीक है। ट्रैकिया से यहाँ ब्रोंकस में हो गया। फिर ब्रोंकोल ब्रोंक्यूल्स हो गए एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम असली में गैस का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर एल्वुलर डक्ट, देन एल्वुलाई, ठीक है। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होते हैं, ये सब अपने लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जितना ऊपर वाला है पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। एंड लैरिंग्स के बाद जो नीचे वाला जितना भी है उसे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, टर्मिनल तक क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है नोज से लेके, ठीक है। एंड उसके बाद जितना भी जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, सीधी सी बात आपको इतना याद रखना है, जहाँ पे
गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है? कंडक्टिंग ज़ोन में कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है? रेस्पिरेटरी ज़ोन में जो है वो मेनली किसका एक्सचेंज होता है? गैस का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो हम चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपनी पेन की इंक जो है फिर से कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को विज़िबल हो सके, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, ठीक है? ये नियर्स जो अपने ऊपर प्रेज़ेंट होते हैं ना, ठीक है? नोज़ की जो नियर्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो कितने लेयर्स हैं अपने अंदर, ठीक है? 2 एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट है ऑन द फेस, ठीक है? ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट, ठीक है? मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है? ये अपनी क्या है? नेज़ल कैविटी है, ठीक है? यहीं पे अपने 2 जो हैं वो अपने 2 छिद्र प्रेजेंट है, यानी 2 लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है? एक्सटर्नल ओपनिंग प्रेजेंट है फेस के अंदर, ठीक है? ये किस तरीके का फंक्शनिंग करती हैं, ठीक है? एंट्री पॉइंट होती है एटमॉस्फेरिक एयर, यहीं यहीं से क्या होती है? एयर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है? एंड बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है? हेयर प्रेजेंट टू द फिल्टर लार्ज डस्ट पार्टिकल, ठीक है? क्योंकि देखिए डायरेक्टली हमारे अंदर कोई भी एयर ऐसे जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, या पता नहीं बहुत सारे बैक्टीरियाज हों, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या होता है कि बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे अंदर जाते हैं, ठीक है? लंग्स में जाने की कोशिश करते हैं, तो वो यहीं पे क्या कर लेते हैं, वो जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो उन्हीं में क्या हो जाता है? अटक जाते हैं, ठीक है? एक तरीके से जेल का काम करते हैं, ठीक है? जेल में कैसे बुरे लोग रहते हैं एंड बाहर कैसे अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है? तो उसी तरीके से वो जेल की तरह वो होते हैं, जितने भी बुरे-बुरे पार्टिकल्स होते हैं उनको वो अपने पास रख लेते हैं, और जितनी भी अच्छे-अच्छे पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर जाने देते हैं, ठीक है? इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं नेज़ल कैविटी। फिर उसके बाद क्या हो गया? अपन ने एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से साँस ली, ठीक है? फिर नेज़ल कैविटी आई जो हमने अभी देखी थी, ठीक है? लार्ज कैविटी होती है डिवाइडेड इंटू 2 हाफ बाय नेज़ल सेप्टम, ठीक है? ओपनिंग इंटू फेरिंक्स थ्रू इंटरनल लेयर, ठीक है? लाइन्ड विथ म्यूकोसा मेम्ब्रेन से लाइन्ड होती है, थोड़ी चिपचिपी म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है एंड सीलिएटेड एपिथेलियम, ताकि वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं तो उनको क्या कर सके? ट्रैप कर सके, ठीक है? एंड यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, ठीक है? कंटेन नेज़ल कोन के टर्बिडेटेड बोन, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है? यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन होती है, वार्मिंग होती है, ह्यूमिडिफिकेशन होती है एंड ऑल्फेक्शन, ठीक है? यहाँ पे स्मेल के रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होती है नाइजल कैविटी के अंदर, ठीक है? फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं उनको पकड़ के रख लिया जाता है, ठीक है? एंड कभी-कभी क्या होता है कि कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है, कभी बहुत ज़्यादा, तो एक तरीके का एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे लगा होता है, ठीक है? एंड ह्यूमिडिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है? तो नेज़ल कैविटी तक हमने पढ़ लिया, देखिए, ठीक है? हमने नॉस्ट्रिल से स्टार्ट किया, ये नेज़ल कैविटी है, देखिए ऊपर का जो है वो नेज़ल कैविटी दिख रहा है, ठीक है? एंड नीचे का जो है वो अलग से डिवाइडेड है, ठीक है? एंड नीचे से जो ये है वो अपना मुँह का रहता है, तो यहाँ पे अपन खाना खाते हैं, यहाँ से सेप्टम्स के थ्रू जो है वो डिवाइडेड है पार्ट, ताकि दोनों एक ये जो प्रेज़ेंट होता है यहाँ पे, तो ये ऊपर सैप्टा प्रेज़ेंट होता है ताकि अपन साँस लें तो वो अलग जाए, ठीक है? एंड दोनों जाके मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? कॉमन ओपनिंग होती है, उसे हम फेरिंक्स कहते हैं, ठीक है? एंड लैरिंक्स से क्या होती है? हमारी एयर जो है वो वापस आती है एंड खाना जो है वो ईसोफेगस में जाता है एंड एयर जो है वो लैरिंक्स में चली जाती है, फेरिंक्स के थ्रू, ठीक है? ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ तो नहीं हुए ना आप? ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर से एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स, ठीक है? नॉस्ट्रिल जो होती है एयर को इंटर करती है बॉडी कैविटी में, ठीक है? नेज़ल कैविटी क्या करती है? फ़िल्टर करती है, वार्म करती है मॉइस्चर एयर को, ठीक है? फेरिंक्स होता है जो पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। लैरिंक्स जो होता है वो वॉइस बॉक्स कहते हैं हम, ठीक है? एयर पैसेज, ठीक है? ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है? कैरी एयर टू द लंग्स, जो कैरी करती है ट्रैकिया, देखिए ये जो है वो ट्रैकिया है, ठीक है? ये कैरी क्या कर रही है? लैरिंक्स से जो हवा आ रही है वो ट्रैकिया कैरी कर रही है और कहाँ तक लेके जा रही है? लंग्स तक लेके जा रही है, ठीक है? ब्रोंकस क्या होते हैं? ट्रैकिया स्प्लिट इनटू 2 ब्रोंकाई, ठीक है? ये जो ट्रैकिया थी एक यहाँ पे डिवाइड हो गई, एक यहाँ पे डिवाइड हो गई, तो ये किसमें डिवाइड हो गई? ब्रोंकस में, ठीक है? 2 ब्रोंकाइस में, ठीक है? एंड नेक्स्ट क्या आता है अपना? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है? स्मॉलर ब्रांचेस इनसाइड लंग, ठीक है? अब जो स्मॉलर ब्रांचेस दिख रही है ना, ठीक है? और ये ब्रोंकस से निकलती हुई इसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है? एंड इसके बाद जो ये छोटे-छोटे यहाँ पे लास्ट में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इनको हम एल्वेलाई बोलेंगे। एयर सैक फॉर द गैस एक्सचेंज ऑफ O2 इंटर द ब्लड एंड CO2 एग्जिस्ट, ठीक है? ये एकदम इसको ज़ूम करके यहाँ पे दिखाया है। O2 जो है वो अंदर जा रही है, ठीक है? एंड CO2 जो है वो बाहर निकल रही है, ठीक है? ये एल्वेलाई होते हैं, ठीक है? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। हमने फेरिंग्स पढ़ना है, ठीक है? कॉमन पैसेज होती है फॉर फूड,
फ्रॉम माउथ एंड एयर, ठीक है, फ्रॉम नेजल कैविटी, ठीक है। फेरिंग्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। नासोफेरिंग्स, ठीक है, बिहाइंड नेजल कैविटी एयर पैसेज के लिए होती है, ठीक है। ओरोफेरिंग्स जो होती है वो ओरल कैविटी के लिए होती है, फिर बोथ एयर एंड फूड, ठीक है। एंड लैरिंगोफेरिंग्स होती है कनेक्ट टू लैरिंग्स एंड ईसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बता दिया है, मैं इसलिए फिर से जल्दी जल्दी रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा तो रख लीजिएगा, ठीक है। एंड पेपर जो है वो टफ आने लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर पहले टफ नहीं आता था, पहले भी टफ आता था, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा कोविड के बाद थोड़ा सा इजी हो गया था पेपर, ठीक है। बट अब वापस से जो है पिछले साल का पेपर जो मैंने देखा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ आया था, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से तो ध्यान रखना चाहिए, जितनी भी चीज़ें मैंने पीडीएफ में डाल के रखी हैं वो बहुत ही गिनी चुनी है कि मतलब आ ही जाएँगी, तभी मैंने उसको पीडीएफ में रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारी बकवास चीज़ें भर के रखी हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो मुझे उतनी-उतनी चीज़ें पढ़ानी है आपको, ठीक है, जितनी आ सके पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ प्रेज़ेंट होता है? बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। फेरिंग्स एंड ट्रैकिया के बीच में प्रेज़ेंट होता है लैरिंग्स, ठीक है। कैसे आता है? फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है एंड देन ट्रैकिया आता है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ C3 C6 वर्टिब्रेटा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द नेक एडम्स एप्पल विजिबल एक्सटर्नली, ठीक है। एडम्स एप्पल जो है वो मेल में ज़्यादा विजिबल होता है, ठीक है। ग्लॉटिस क्या होती है? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। ठीक है, एक एपिग्लॉटिस भी होती है, एक ग्लॉटिस भी होती है, ठीक है। तो ग्लॉटिस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है? ओपनिंग होती है किसकी? लैरिंग्स की होती है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वोकल फोल्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रू वोकल कॉर्ड जिसे आप लोअर पेयर होते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड जो फोल्स वोकल कॉर्ड होते हैं वो अपर पेयर होते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? एयर के थ्रू। एयर जब अंदर बॉडी में जाता है तो उसके थ्रू बॉडी में वाइब्रेशन आता है एंड साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लैरिंग्स के फंक्शन क्या है? वॉइस प्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। एपिग्लॉटिस प्रिवेंट ऑफ फूड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग ट्रैकिया, ठीक है। एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा होगा। जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह खोलते हैं तो एक इस तरीके का प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा आपको दिखता होगा कभी कभी, ठीक है, तो उसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारी पाइप में क्या करता है? जैसे दो पाइप, एक ईसोफेगस रहती है, ठीक है, एक लैरिंग्स वाली पाइप हो जाती है, ठीक है, फिर ट्रैकिया वगैरह आता है, ठीक है। तो वो ईसोफेगस पे क्या होता है? जैसे कि खाना आ रहा है, ठीक है, तो वो उस पे यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, तो ईसोफेगस में चला जाता है, लैरिंग्स पे खाना नहीं भरा पाता। कभी कभी हम बातें करते रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो वो दोनों दोनों खुलते हैं तो हमें ठसका लग जाता है बहुत तेज, ठीक है। तो इसीलिए खाना खाते वक्त हमें बातें नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है तो वो उसको क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, ठीक है। तो खाना सीधे ईसोफेगस में चला जाता है, ठीक है। एंड ऐसी लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है, ग्लॉटिस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब हवा आ रही होती है, ठीक है, तो वो ग्लॉटिस का ऐसे कवर हो जाती है, तो सीधे सीधे लैरिंग्स के अंदर जो है वो क्या चली जाती है? एयर जो है वो चली जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है फंक्शन है लैरिंग्स का? पैसेज ऑफ द एयर, ठीक है, अलाउ एयर फ्लो फ्रॉम फेरिंग्स टू ट्रैकिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना? ट्रैकिया, जिसे हम वेंट पाइप बोलते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड फ्रॉम लैरिंग्स टू द मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। ये कहाँ से शुरू होती है? लैरिंग्स से शुरू होती है एंड मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी? 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। फिर डिवाइडेड हो जाती है टू ब्रोंकाई में, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सपोर्टेड बाय 16 to 12 सी शेप्ड, ठीक है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, ठीक है। सी का मतलब क्या है? कार्टिलेजिनियस है, ठीक है। मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। एट द टी फिफ्थ थोरेसिक लेवल, ठीक है, डिवाइडेड इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। जो ब्रोंकस थे वो अंदर डिवाइड हो रहे थे ना, मैंने आपको दिखाए थे, तो वो किस में? राइट प्राइमरी ब्रोंकस में एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो राइट वाला जो है वो शॉर्टर होता है, वाइडर होता है एंड मोर वर्टिकल होता है, एंड लेफ्ट वाला जो है वो लॉन्गर होता है, नैरो होता है एंड मोर हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। अब ट्रैकिया की फंक्शन देख लेते हैं। एयर का पैसेज होता है, ठीक है, कीप्स एयर वे ओपन, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग जो है होती है प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग से, ठीक है, ताकि कोलैप्स न कर जाए लंग्स, ठीक है। मेंटेन करते हैं ओपन पैसेज इवन ड्यूरिंग प्रेशर एक्सचेंज, ठीक है। फिल्ट्रेशन एंड क्लीनिंग का, ठीक है, म्यूकस जो है वो ट्रैप करता है पार्टिकल्स को, माइक्रोब्स एंड जितने भी पॉल्यूटेंट्स हो गए हैं, ठीक है, एंड वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। तो ये सारे किसके फंक्शन है? ट्रैकिया के, ठीक है।
अब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ठीक है, हमने ट्रैकिया तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया, ठीक है, नियर्स एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स पढ़ ली, ठीक है, फिर नेज़ल कैविटी पढ़ी, ठीक है, फिर फेरिंग्स पढ़ा, कॉमन ओपनिंग, फिर लैरिंग्स, वॉइस वॉल्स, ठीक है, फिर ट्रैकिया के बारे में पढ़ा, विंड पाइप, ठीक है, एंड अब उसके अंदर जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ब्रोंकस में, तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है अपना प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, जो सी शेप्ड होता है, ठीक है, एंड इसका डायमीटर कितना होता है 12 टू 15 mm, ठीक है, एंड स्मूथ मसल्स जो है वो उसके अंदर लेस होती हैं, ठीक है, एंड एपिथेलियल मसल जो है वो सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड सीडियो स्ट्रेटिफाइड होती हैं, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो इरेगुलर पैलेट्स होते हैं, ठीक है, 8 टू 10 mm होती है, ठीक है, स्मूथ मसल जो है इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड सीलिएटेड कोलमनार जो है एपिथेलियल मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई आती है, स्मॉल पैलेट्स होते हैं, ठीक है, 4 टू 6 mm होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स इसमें भी मोर होते हैं, ठीक है, एंड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से आते हैं ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ठीक है, इनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती है, ठीक है, 1 mm डायमीटर होता है, ठीक है, स्मूथ मसल प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, एपिथेलियल इसमें सीलिएटेड एंड क्यूबॉइडल होता है, ठीक है, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद कौन आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, इसमें भी कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती, ठीक है, डायमीटर इनका 0.5 mm होता है, ठीक है, इसमें भी स्मूथ मसल प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, एपिथेलियल जो होता है क्यूबॉइडल एंड सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग जोन, मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके ट्रैकिया और पूरा ब्रोंकाई ट्री, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि नेम में ध्यान रखना है, ठीक है, एंड कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। मेनली ये इतना याद नहीं रखना, बट आपको ये कार्टिलेजिनस रिंग तक याद रखना है, ठीक है। डायमीटर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, वैसे याद पूरा रखना है, ठीक है, बट मेनली ज़्यादातर जो है मैंने पेपर के एनालिसिस में यही देखा है कि ये जो स्ट्रक्चर एंड कार्टिलेजिनस तक यहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब यहीं से पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आता है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं कंडक्टिंग जोन के, ठीक। द कंडक्टिंग जोन परफॉर्म नो गैस एक्सचेंज बट हैज अ क्रूशियल फंक्शन, ठीक है, क्या क्रूशियल फंक्शन, गैसियस का एक्सचेंज तो नहीं होता, गैस को जो है वो लेके जाता है, ठीक है, ट्रैवल हो रही होती है एक तरीके से, जो यहाँ पे एयर होती है, सॉरी गैस नहीं है, जो एयर होती है वो एक तरीके से ट्रैवलिंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग जोन में, ठीक है, ये मेरी भाषा है, ठीक है, एक तरीके से हम ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गैस का एक्सचेंज जो है वो अभी तक नहीं हुआ है अपनी बॉडी से, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, प्यूरिफिकेशन हुआ है एयर का फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज के थ्रू, बैक्टीरियाज जो अपने मतलब आपने इनहेल किया जितनी भी चीज़ों को, डस्ट पार्टिकल्स आए, बैक्टीरिया आए, तो उनको सबसे पहले क्या किया, प्योर किया, ठीक है। फिर उसका टेम्परेचर जो है वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर से क्या किया, इक्वल किया गया, ठीक है, ह्यूमिडिफाई किया गया एयर को, ठीक है, एंड देन कंडक्टिंग जोन टेक द एटमॉस्फेरिक एयर टू द रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। अब कंडक्टिंग जोन क्या लेके जा रही है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमने बाहर से एयर को इनहेल किया है, एटमॉस्फेरिक एयर को, उसको रेस्पिरेटरी जोन के पास लेके जा रही है, एंड रेस्पिरेटरी जोन में अब क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा एल्वेलाई के थ्रू, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है, वेयर गैस एक्सचेंज हैपन, ठीक है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी जोन, द पार्ट वेयर एक्चुअल गैस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड द ब्लड अकर, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एल्वुलर डक्ट, ठीक है, एल्वुलर सैक, ठीक है, एल्वुलाई जिसे मेन साइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो एल्वुलाई के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एल्वुलाई होता क्या है, ठीक है, टाइनी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, एंड वेस्कुलराइज्ड एयर सैक होते हैं, ठीक है, वेयर गैस का एक्सचेंज अकर, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ एल्वेलाई, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिलरीज आ रही है, ब्लड की कैपिलरीज, ठीक है, एंड यहाँ से ही जो है वो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड के थ्रू, ठीक है। ये क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ये ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, तो यहीं से पूरी जो एयर का एक्सचेंज जो है वो हो रहा है, ठीक है। एंड ये नंबर क्या होता है, 300 मिलियन इन बोथ दी लंग्स, ठीक है, एंड कैसे होते हैं, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है, साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, 200 टू 300 न्यूमीटर इन डायमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो 7 टू 80 एम स्क्वायर होता है, ठीक है। थिकनेस जो होती है वो एक्सट्रीमली क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, ताकि डिफ्यूजन जो है वो अच्छी तरीके से हो, ठीक है। अगर थिक होंगे तो डिफ्यूजन जो है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्वुलर वॉल जो होती है वो 2 टाइप्स के सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। टाइप 1 क्या होता है, नीमोसाइट्स, ठीक है। स्क्वायमस एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये भी कैसी होती है, थिन होती है एंड फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। कवर करते हैं 95% ऑफ एल्वुलर सरफेस एंड मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। याद रखिएगा एल्वुलर वॉल जो है वो 2 टाइप के सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। एक स्क्वायमस एपिथेलियल सेल, ठीक है, एंड दूसरा क्या है, सेप्टल सेल, ठीक है। टाइप 1 नीमोसाइट्स एंड टाइप 2 नीमोसाइट, ठीक है। तो पहला कितना एरिया कवर करते हैं, 95% ऑफ एल्वुलर सरफेस, ठीक है। एंड दूसरा क्या करते हैं, 5%, 5% कवर करते हैं एल्वुलर सरफेस, ठीक है। एंड ये 5% सरफेस जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं सर्फेक्टेंट्स को, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें भी देखिए ये एल्वेलाई जो है वो गैस का एक्सचेंज तो करते हैं, बट जो उसमें मेन साइड होती है वो कौन सी है, कहाँ से होते हैं, स्क्वायमस एपिथेलियल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। नेक्स्ट के अंदर अपने सेप्टल सेल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये एल्वेलाई का दिखाई दिया है कि किस तरीके से इनके अंदर जो है वो गैसेस का डिफ्यूजन होता है एल्वेलाई के थ्रू कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब देख लेते हैं ये सर्फेक्टेंट्स होते हैं क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑयली सिक्रीशन होते हैं मेड बाय टाइप 2 नीमोसाइट्स, ठीक है। फॉर्म थिन फिल्म ऑन द इनर सरफेस ऑफ एल्वुलाई, थिन फिल्म एक बनाते हैं, ठीक है। किसके अंदर, इनर सरफेस, एल्वुलाई के अंदर जो इनर सरफेस प्रेजेंट होती है तो थिन फिल्म बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन इन दी एल्वुलाई, ठीक है, क्योंकि ऑयली सिक्रीशन होता है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्रिवेंट करते हैं एल्वुला को कि ताकि वो कोलैप्स क्या नहीं हो सके, कोलैप्स ना हो सके, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है, जब अपन एक्सपायर करते हैं, जब अपनी सांस छोड़ते हैं तो पूरे जो ग्रेप्स होते हैं, मतलब जो ग्रेप लाइक एल्वुलाई स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, तो वो पूरे एकदम से क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत तरीके से, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एल्वुलाई जितने भी हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कोलैप्स ना हो जाए, इस वजह से ये सर्फेक्टेंट जो है वो प्रिवेंट करता है ताकि कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। एंड ब्रीदिंग को जो है वो ईजियर बनाता है, ठीक है। रिड्यूस एफर्ट नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में भी ये वाला डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये इतना नहीं दिया गया है, ठीक है। इस ये वाला जो पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। मैं पेन जो है वो पेन का कलर फिर से एक बार चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके, ठीक है। आई होप आपको अब जो है वो दिख रहा होगा। तो ये पार्ट जो है वो आपको एनसीईआरटी में जो है वो दिया गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, ठीक है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स हैं ये, ठीक है। ये कैपिलरीज नेटवर्क आपको एल्वेलाई के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है। एक एल्वेलाई को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एल्वेलस होते हैं, ठीक है। ये CO2 जो है वो आउट हो रहा है, ठीक है। O2 जो है वो इधर अपनी ब्लड के अंदर जा रहा है एंड CO2 जो है वो इधर जा रहा है और अपन वापस जो है वो सांस क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड ये O2 जो है, ऑक्सीजन जो है अंदर आया तो वो अपनी ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। ये सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है ताकि ये एल्वेलाई जो है वो कोलैप्स ना हो सके, ठीक है। ये एक स्पेस प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। एंड ये जो है रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन, ठीक है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट, ठीक है। ये क्या होती है, एल्वेलाई, ठीक है, ये एल्वेलस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा जो डायग्राम में ना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, कि किस तरीके से CO2 जो है वो यहाँ अंदर डिफ्यूज होती है ताकि वो बाहर जा सके ब्रोंक्यूल से, लैरिंग्स से, फेरिंग्स से होते हुए, ठीक है। एंड नेयर से होते हुए वापस अपन छोड़ सके, ठीक है, मतलब सांस को बाहर छोड़ सके। एंड O2 जो है वो वापस क्या करती है, अंदर आती है, फिर यहाँ से डिफ्यूज करके एंड ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो चली जाती है, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज इन दी एल्वेलाई, ठीक है। बाय एल्वेलाई आर द परफेक्ट फॉर द गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि एल्वेलाई में गैस का एक्सचेंज क्यों होता है, ठीक है। मतलब लैरिंग्स में भी हो सकता था, फेरिंग्स के अंदर भी हो सकता था, ट्रैकिया के अंदर भी हो सकता था, ठीक है। पर एल्वेलाई के अंदर ही क्यों होता है गैस का एक्सचेंज, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है। 300 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, 70 to 80 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया होता है, ठीक है। मैक्सिमम कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड द ब्लड, ठीक है। एंड थिन वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है। मेन बात तो ये भी ध्यान रखनी है आपको ताकि डिफ्यूजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के बीच में एंड एल्वेलाई के बीच में जो है वो आसानी से हो सके। ओनली 0.5 मिलीमीटर थिक होती है, ठीक है। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होती है गैस टू डिफ्यूज, ठीक है। एंड रिच ब्लड सप्लाई, यहाँ पे ब्लड का सप्लाई जो है वो देखिए किस तरीके से एल्वेलाई को जो है, मतलब जो एल्वेलाई को ब्लड कैपिलरीज ने किस तरीके से घेरा हुआ है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है यहाँ पे डिफ्यूजन के लिए, ठीक है।
ईच एल्विला सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। कंटिन्यू ब्लड फ्लो होता रहता है, ठीक है। मॉइस्ट सरफेस होता है, गैस इज डिजोल्व इन द मॉइस्चर बिफोर बिफोर डिफ्यूजिंग, इसेंशियल फॉर गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। एंड अदर एल्वुलर फीचर्स, ठीक है। एंड अदर एल्वुलर फीचर्स भी क्या है, एल्वुलर मैक्रोफेजेस भी होते हैं, डस्ट सेल्स को फैगोसिटिक की तरह काम करते हैं, ठीक है। मतलब फाइटर्स भी होते हैं प्रेजेंट इन दी एल्वेलाई। फंक्शन क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को, फॉरेन मटेरियल को, ठीक है। एंड इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। लंग्स में जो है प्रेजेंट होते हैं जितने भी बुरे बैक्टीरियाज हैं उनको एक तरीके से मार देना, ठीक है। एंड पोर्स ऑफ कोन्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग होती है बिटवीन एडजेस एंड एल्वेलाई, ठीक है। अलाउ करते हैं एयर को टू पास बिटवीन एल्वेलाई एंड इक्वलाइज प्रेशर एंड प्रिवेंट कोलैप्स इफ वन ब्रोंक्यूल इज ब्लॉक, ठीक है। ये जो कोलैप्स होने से बचा रहे हैं ना, ठीक है, सरफेक्टेंट के अंदर, तो ये जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैंने बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये बता दिया था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये पूरा जो हमने कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी जोन पढ़ लिया है, ये इसका पूरा एक समराइज वे है, ठीक है। कंडक्टिंग एंड रेस्पिरेटरी जोन में एक पूरा मैंने टेबल बना दिया है, ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, ठीक है, कंडक्टिंग जोन, ठीक। तो कंडक्टिंग जोन जो है वो कहाँ से फैला है, नोज टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इसे हम कंडक्टिंग जोन बोला है, जो मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। रेस्पिरेटरी जोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वेलाई तक है, ठीक है। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो है वो एयर का पैसेज होता है, ठीक है, क्लीनिंग होती है, वार्मिंग होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेनली क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। गैस एक्सचेंज जो है वो कंडक्टिंग जोन में नहीं होता, रेस्पिरेटरी जोन में होता है, ठीक है। एपिथेलियल कैसी प्रेजेंट है, यहाँ पे सीरिएटेड है, क्योंकि मेनली यहाँ पे हमें जितने भी बुरे बुरे पार्टिकल्स हैं तो हमें क्या करना है, ट्रैप करना है, ठीक है। हेयर्स प्रेजेंट है तो इसीलिए सीरिएटेड प्रेजेंट है, सीरिएटेड याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन से, थिन स्क्वायमस, क्योंकि यहाँ पे हमें गैस का एक्सचेंज करना है तो डिफ्यूजन में हेल्प होगी, तो यहाँ पे थिन स्क्वायमस इपिथेलियल प्रेजेंट है, ठीक है। ऑल्सो हम इसे क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकली डेड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या, रेस्पिरेटरी जोन को क्या बोलते हैं, एक्सचेंज सरफेस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, गैस का जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लंग्स पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको मैंने जितना पढ़ाया है वो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा बहुत इत्मीनान से आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एंड हर चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। एंड आप लोगों को अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको नोट्स एक बार रीड मारने हैं और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी रीड मारनी है और क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। आधे घंटे के अंदर, ठीक है, मतलब 40 मिनट्स के अंदर, तो मैं बोल रही हूँ 40 मिनट्स के अंदर आपके क्वेश्चन के साथ आपका ये जो आज का लेक्चर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एंड बेसिकली हम रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है, हम बेसिकली इसको 4 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम भी हमने 5 लेक्चर्स के अंदर जो है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। एंड आई होप आपने वो देख लिए होंगे, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन के बाद ब्लड वाला चैप्टर आने वाला है, तो उसको भी हम इसी तरीके से ख़त्म करेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम ज़्यादा बड़ा नहीं ले जाएंगे। और बड़ा तो मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है, डिटेल में हर चीज़ पढ़ा रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बस मैं पीडीएफ फॉर्मेट में इसलिए लेके आई हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा अच्छे से कर सकूँ, ठीक है। एंड लिखवाने में हमारा ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि आई होप आपके सबके पास जो है वो एंड ऑफ द डे नोट्स तो प्रेजेंट होते हैं, कहीं ना कहीं के नोट्स तो होते ही हैं, ठीक है। बट ये है कि आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में नहीं आ पाता, इसीलिए आप लोग बार बार क्या होता है, वीडियो लेक्चर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मेनली आप फोकस एक्सप्लेनेशन पे कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कहीं और से समझ में आ रहा है, आप कहीं और से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मुझसे समझ आ रहा है तो मुझसे देखिए, ठीक है। बट अगर हाँ आपने मुझसे स्टार्ट किया देखने क्या, ठीक है, अगर आपने मेरी क्रैश कोर्स की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो एंड तक आप मुझे ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है, मतलब इस सीरीज को, ठीक है। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंग्स को, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन क्या होती है, थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में, ठीक है। कितना होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, ठीक है। कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं, पिंकिश ग्रे होते हैं, ठीक है। एंड डबल लेयर प्लूरा जो है मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, ठीक है। राइट लंग जो होता है वो थोड़ा सा लार्जर और हैवियर होता है, ठीक है। एंड इसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर, ठीक है। एंड 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक, ठीक है। जबकि लेफ्ट लंग जो होता है वो स्मॉलर होता है ड्यू टू हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। जनरली लोग कहते हैं ना कि जिसका किसी का मतलब 99% लोगों का लेफ्ट लंग जो है वो क्या होता है, लार्जर होता है, किसी किसी का जो होता है वो
क्या होता है कि लेफ्ट लंग जो है मतलब राइट लंग जो है थोड़ा-सा स्मॉलर होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है? वो हार्ट की पोजीशन की वजह से इस तरीके से होता है क्योंकि लेफ्ट लंग की साइड क्या होता है, अपना हार्ट जो है वो प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो इसलिए लेफ्ट लंग में 1 फिशर प्रेज़ेंट होता है एंड 2 लोब्स ही प्रेज़ेंट होते हैं, बल्कि राइट लंग जो बड़ा होता है तो उसके अंदर 3 लोब्स प्रेज़ेंट होते हैं एंड 2 फिशर्स प्रेज़ेंट होते हैं, बल्कि इसके अंदर लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स प्रेज़ेंट होते हैं, 1 फिशर प्रेज़ेंट होता है। कार्डियक नॉच होती है, ठीक है? लेफ्ट लंग के अंदर इंटरडाइजेशन टू अकोमोडेट हार्ट, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अपना लंग्स का डायग्राम है पूरा, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो है अपना हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे नॉच होती है, कार्डियक नॉच जैसे हमने बोला है, ठीक है? ये लेफ्ट लोब है, ठीक है? एंड बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा, ये 3 पार्ट्स में ये जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है? एंड ये जो है वो 2 पार्ट्स में यहाँ पे जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है? ये अपर लोब ब्रोंकियोस, लोअर लोब ब्रोंकस, ठीक है? अपर लोब, लोअर लोब, ठीक है? एंड ये आपको पूरा थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ट्रैकिया वगैरह सब दिख रहा होगा, हाँ, ठीक है? तो ये पूरा आपको लंग्स का डायग्राम जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? अब ये जो प्लूरा है, प्लूरा यहाँ पे ये जो बेसिकली मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे दिख नहीं रहा है पर आपको विज़िबल होगा ये पेन, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बाहर की लेयर प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? जो प्रोटेक्टिव शीट प्रेज़ेंट होती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लूरा बोल रहे हैं, ठीक है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, कवर करती मतलब दोनों लंग को क्या कर रही है? कवर कर रही है, ठीक है? 2 लेयर्स होती है, एक विज़रल प्लूरा जिसे इनर लेयर कहते हैं, ठीक है? डायरेक्टली कवर द लंग सरफेस, स्टिक टू द लंग्स। ये क्या होती है? अंदर की तरफ, लंग के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, विज़रल है, ठीक है? स्टिक होती है लंग से एकदम, ठीक है? एंड नेक्स्ट कौन सी है अपनी पैराइटल प्लूरा, जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं, ठीक है? लाइन द इनर वॉल ऑफ द थोरैसिक कैविटी, ठीक है? अटैच टू चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम, जो किसको अटैच करके रखती है? चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम को अटैच करके रखती है, ठीक है? और जो ये विज़रल एंड पैराइटल के प्लूरा के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, या प्लूरल कैविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसके हम प्लूरा कहते हैं, ठीक है? विज़रल जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है एंड पैराइटल जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और बीच में एक स्पेस बचता है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है? जो स्पेस जो है खाली होता है, तो वहाँ पे क्या प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये प्लूरल फ्लूइड जो है वो किस तरीके का फंक्शन करता है, आखिर वो प्रेजेंट क्यों है वहाँ, ठीक है? तो फर्स्ट है फंक्शन इसका लुब्रिकेशन के लिए, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली, ठीक है? तो ये क्या करता है, अगर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो एक तरीके से जितना भी लंग्स का मूवमेंट है, जैसे वो ब्रीथ कर रहा है तो एक्सपेंड होता है, फिर ठीक है एकदम कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके वो फ्रिक्शन ना मैच कर पाए, ठीक है? जब फ्रिक्शन उनका स्मूथली चलता रहा, इसलिए प्लूरल फ्लूइड जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है? एंड क्रिएट करता है सरफेस टेंशन, कीप टू प्लूरल लेयर स्टक टुगेदर, ठीक है? मतलब ताकि दोनों जो प्लूरल लेयर हैं वो दोनों एक दूसरे से स्टक ना हो जाएं, ठीक है? हेल्प करता है लंग के मूवमेंट को, लंग फॉलो चेस्ट वॉल मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ठीक है? प्लूरल प्रेशर जो है वो प्रेशर इज ना प्लूरल कैविटी जो है वो ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव होती है, लेस देन एटमॉस्फेरिक होती है, ठीक है? वाई नेगेटिव? क्योंकि प्रिवेंट लंग कोलैप्स, कीप लंग इन्फ्लेटेड, ठीक है?